क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राकृतिक, जल, खनिज, उद्योग, निर्माण और कृषि संसाधन से संबंधित प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। इनमें से सभी प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी किताब पर आधारित है। इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 है और ये इसका भाग 1 है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो प्राकृतिक संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग आप पुनः कर सकते हैं, जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है, जैसे कि जल, हवा। इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। बाकी सब जो है जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलवृत्त कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला स्रोत कौन सा है? तो सिंचाई के लिए जो है सबसे अधिक उपयोग में जो आता है वो है ट्यूबवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत में जो है लौह अयस्क में अग्रणी राज्य जो है वह है उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे उच्चतम प्रकार कौन सा है? तो कोयला का सबसे उच्चतम प्रकार जो है वह है एंथ्रासाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम खनिज किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज जो है वो तलछट्टी सेल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध भारत का क्षेत्र कौन सा है? तो हीरा खनन के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है पन्ना, यानी ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सबसे पहला इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर में किया गया था, जमशेदजी टाटा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र जो है वो है अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कागज उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक कागज उत्पादन जो है वो तमिलनाडु में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो चीनी उद्योग भारत के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल जो है वो है चावल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वो था खाद्यान्न उत्पादन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तिलहन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग होता है? तो कच्चे माल के लिए भारत में जो है सबसे अधिक चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो है सीमेंट का उत्पादन वो राजस्थान में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो परियोजना को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्माण परियोजना चलाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में मानसूनी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जो है संपूर्ण भारत में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन किससे होता है? तो भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन जो है वो ताप विद्युत से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति जो है 1987 में प्रारंभ की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है यह है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा संसाधन पुनर्चक्रण द्वारा बचाया जा सकता है? तो पुनर्चक्रण के द्वारा जो है वो कागज को बचाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिससे मृदा उर्वरता में सुधार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या जैविक खेती कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें मृदा उर्वरता में सुधार होता है। अच्छा, प्रक्रिया की बात किया है तो प्रक्रिया में हो जाएगा फसल चक्रण, बदल बदल कर फसल लगाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य क्या है?
तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है उनके टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन जो है वो सुंदरबन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली नदी कौन सी है? तो ग्लेशियर पिघलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जल का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जल जो है कृषि के क्षेत्र में अधिक उपयोग में आता है, क्योंकि फसलों के लिए क्या होता है, फसलों के लिए जल का आवश्यक होना बहुत जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में जल संकट के मुख्य कारणों में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जल का कुशल उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सतही जल के संचयन के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो सतही जल के लिए जो है जल संचयन के लिए वर्षा का जल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है गोविंद सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो काला सोना जो है वो कोयला को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैग्नीज उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खनन के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध जगह वो है कोलार, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का उपयोग मुख्य रूप से किसके उत्पादन में होता है? तो बॉक्साइट जो है वो अल्मुनिया का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भारत में आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो है बेंगलोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। बेंगलोर को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपास उद्योग किस राज्य में है? तो कपास उद्योग सबसे अधिक जो है वो है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सनराइज इंडस्ट्री कहलाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र जो है वह है झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है वह चेन्नई बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी फसल नकदी फसल मानी जाती है? तो नकदी फसल जो है इसमें है वो है कपास।
जूट, गन्ना, ये सब नकदी फसल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो इसका सही जवाब है हरित क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो चाय उत्पादन में जो है वो है असम, ये चाय उत्पादन में है। कर्नाटक कॉफी उत्पादन में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में रबी फसल का मुख्य उदाहरण क्या है? तो रबी फसल जो है इसका उदाहरण है गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह था कुल 50 प्रश्न। यह आपका भाग 1 है। भाग 2 भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 50 था, इसमें और भाग 2 में भी प्रश्नों की संख्या 50 होगा। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।